चले बढ़ता आगे। जम्मू के एलओसी से सटे राजौरी पुंछ जिले में नौजवानों को फौज में अफसर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी की रोमियो फोर्स की जानिब से एक खास पहल की शुरुआत की गई है। जम्मू के पीर पंजाल इलाके में एक डिफेंस एकेडमी खोली गई है। नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी के नाम से शुरू किए गए इस एकेडमी में राजौरी पुंछ जिलों के 30 स्टूडेंट्स के पहले बैच की ट्रेनिंग एकेडमी के इफ्तिताह के साथ ही शुरू हो गई है। एकेडमी में बॉर्डर इलाके के नौजवानों को कंबाइंड डिफेंस सर्विस की रिटर्न एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वो इस एग्जाम को पास कर फौज में अफसर रैंक में शामिल हो सके। फौज की इस कोशिश के लिए मकामी नौजवानों में खुशी है। बता दें कि बच्चों की तैयारी के लिए फौज ने प्रोफेशनल फैकल्टी मेंबर्स को भी हायर किया है। आज हमने यहाँ पे एनडीए का यानी कि नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी का इनॉग्रेशन किया है, जो कि पूरा आर्मी के अंडर आता है। यहाँ पे हम बच्चों को काफ़ी अलग अलग जो है कोर्सेज करवाते हैं, सीडीएस के एनडीए वगैरह के कोर्सेज करवाते हैं। और ये बच्चों के लिए या फिर जो राजौरी पुंछ के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है आर्मी दे रही है कि वो अपने आप को नरिश कर सके, अपने आप को आगे लेकर आ सके अलग अलग फील्ड में। यहाँ पे एनडीए के अंदर ना सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होना है बल्कि फिजिकली भी आपको प्रिपेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और यहाँ का जो भी टीचिंग स्टाफ है काफ़ी हाई प्रोफाइल है और काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी उनके पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं वेरियस गोल्स हमारी लाइफ को कैसे अचीव करने। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे राजौरी पुंछ एरिया से जितने भी यूथ या यंग स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस को अडॉप्ट करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, वो इस इंस्टीट्यूट में आए और हमारे यहाँ से जितनी भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक। उधर श्रीनगर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जेरे एहतमाम सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत वादिया कश्मीर के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया जा रहा है और स्कूली बच्चों को चेन्नई भेजा जा रहा है। इस दौरान बच्चे दिल्ली में भी 2 दिन क़याम करेंगे और प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस जैसे तारीखी मकामात का दीदार कर सकेंगे। इस टूर का मकसद बच्चों को इस मुल्क के तारीखी विरासत, सकाफती और मजहबी मकामात की सैर कराना है। वादी हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अक्सर वादी के बच्चों के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया जाता है। हर एक एजुकेशन में है, कुछ बच्चे ऐसे इसमें कि जो एजुकेशन में नहीं है, ऐसे प्रोग्राम होनी चाहिए। और अगर कोई इसमें हमारा एजुकेशनल डिपार्टमेंट का हमारा इस टाइम प्रोग्राम देख रहा है वो भी इसका थोड़ा बहुत आगे चर्चा करें, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ऐसे प्रोग्राम्स अगर करेंगे बच्चों को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे और उनको थोड़ा वहाँ का मौसम मिलेगा, वहाँ का जो कल्चर है वो उनको मिलेगा, बच्चों से इंटरेक्शन हो जाएगी, एजुकेशनल इंटरेक्शन हो जाएगी। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है वो अडॉप्ट कर सकते हैं वहाँ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कारकुनान की मीटिंग की, जहां पर यह मीटिंग शेखपुरा में की गई, जिसकी सदारत एहसान परदेसी ने की। वादी में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद ये एनसी की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में नजरबंद कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया और सियासी सरगर्मियों की आज़ादी की बात की गई। इस मौके पर एहसान परदेसी ने कहा कि पहले हमें सदर दफ्तर में मीटिंग करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मीटिंग में तकरीबन सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मुद्दा मकसद मीटिंग का ये था कि आपस में बैठ के हम सियासी बातचीत करें, सियासी ख्यालात का इजहार करें। और मीटिंग में इसी बात का सबसे ज़्यादा इजहार हुआ कि जो 5 अगस्त के बाद कश्मीर के साथ जो ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हुई है उसकी हम सब ने कड़ी लफ्ज़ों में मज़म्मत की है। और उसके अलावा जो हमारी लीडरशिप को बगैर किसी चार्ज के इलीगली डिटेंशन में रखा गया है उसकी भी मजम्मत हमने की है। जो हमारे लीडर जो नज़र बंद है, जो घरों में बंद है, जिनको घरों से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, उसके बारे में भी हमने बात की, उसकी भी हमने ज़बरदस्त मजम्मत की है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में बदलाव की हवा बह रही है और जिस कश्मीर में कुछ महीने पहले तक छोटी छोटी बातों पर हंगामा हो जाया करता था, पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, अब उसी कश्मीर के लोग तरक्की को लेकर जागरूक हो गए हैं। और श्रीनगर में 18 साल पहले एक पुल का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन तब से पुल किसी वजह से अटका हुआ था। अब दरियाए जहलिम पर बन रहे इस पुल के लिए 40 साल पुरानी मस्जिद को हटाने पर वादी के लोग रजामंद हो गए हैं। ये नए कश्मीर की कहानी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यानी अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहते, यहाँ की हसीन वादियां जन्नत से कम नहीं हैं। आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत बनने के बाद से कश्मीर अब तरक्की की नई राह पर चल पड़ा है।
तरक्की की नई कहानी लिखने में वादी के लोग भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल है दरियाए जहलिम पर बन रहा ये पुल और उसी के पास मौजूद ये अबू तुराब मस्जिद। दरअसल श्रीनगर के कमरवारी को नूरबाग से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जा रहा है। इस पुल को बनाने के लिए साल 2002 में मंजूरी मिली थी, लेकिन 17 सालों तक पुल का काम अटका रहा। वजह थी पुल के रास्ते में आने वाली 18 बिल्डिंग्स, जिनमें से एक थी अबू तुराब मस्जिद। अब इस मस्जिद के मुंतजिमीन पुल के लिए 40 साल पुरानी मस्जिद की जगह देने पर राजी हो गए हैं। 40 साल पुरानी एक मस्जिद को लोगों की सुविधा के लिए यहाँ कमरवारी श्रीनगर में डिमोलिश किया जा रहा है। दरअसल ये मामला जो था पिछले 9 सालों से रुका हुआ था। ये ब्रिज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सरकार ने यहाँ लोगों की सहूलियत के लिए बनाना शुरू किया था और करीबन 10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। मकामी इंतजामिया ने मस्जिद के लिए नई जगह दी है, जहाँ पर नई मस्जिद बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुल के लिए मस्जिद की जमीन देने पर मकामी लोग फख्र महसूस कर रहे हैं। वैसे भी मस्जिद दी गई है दूसरे साइड से, तो डीसी साहब ने ये अच्छा इकदाम उठाया है मुसलमानों के लिए और हमारे इलाके के लिए भी। दिन में भी यही है कि अगर मतलब पुल को कोई ईंट उठी हुई है तो मस्जिद को उठाओ, उसको पुल को लगाओ। इसके हिसाब से हमने मतलब मस्जिद शहीद करने के लिए तैयार हो गए हैं। पुल की तामीर को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश पिछले कई सालों से चल रही थी, लेकिन अबू तुराब मस्जिद पुल के रास्ते में आ रही थी, जिसकी वजह से पुल का काम ठप पड़ा था। इस सिलसिले में श्रीनगर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी ने मस्जिद के मुहतमिम से बात की, मस्जिद के लिए नई जगह दी और साथ ही पूरे इलाके की तरक्की का वादा भी किया, जिसके बाद मकामी लोगों ने कश्मीरियत की बड़ी मिसाल पेश की और मस्जिद को यहां से हटाने पर राजी हो गए। 166 स्पैन का ब्रिज है, 2002 में ये अप्रूव हुआ था, लेकिन एक मस्जिद और कुछ और स्ट्रक्चर जिसमें रेजिडेंशियल हाउसेज और शॉप्स इंक्लूडेड हैं, उसकी वजह से इसकी एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हो पाई और हाफ वे ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्टेड अभी उस कंडीशन में है। और इसके अलावा 2018 में अराउंड 2.5 करोड़ गवर्नमेंट ने फिर से दिए थे इसको कंप्लीट करने के लिए, कॉस्ट एस्केलेशन की जो गैप फंडिंग की थी। रिसेंटली मस्जिद कमेटी के सामने मीटिंग की और उसमें बहुत सारे उनके इश्यूज जो थे एक कॉमन एजेंडा पे हमने उसको रिजॉल्व किया, जिसमें इन्वॉल्व है कि जो मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन, उनको अल्टरनेट लैंड प्रोवाइड करना और उस इलाके की रीडेवलपमेंट। और मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी की तरफ से बड़ा मैच्योर और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। इससे पहले श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह की तौसीक के दौरान रास्ते में 72 साल पुराना दमदमा साहिब गुरुद्वारा आ रहा था। 2015 से कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर मर्तबा मामला अटक जा रहा था। इसके लिए भी डीसी इकबाल चौधरी ने सिख तबके के लोगों से बात की, जिसके बाद हाईवे के लिए गुरुद्वारा हटाने पर सिख तबका राजी हो गया। इन दो तस्वीरों को मुल्क को देखना चाहिए कि कैसे अब नया कश्मीर पुरानी सोच और ख्यालात से ऊपर उठकर तरक्की की नई रफ्तार भरने के लिए तैयार है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। एग्रीकल्चर क्लस्टर प्रोजेक्ट रामबन के तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतजाम एग्रीकल्चर फार्मिंग ट्रेनिंग टूर प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया और इस दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रामबन के डीडीसी नाजिम जय खान ने बीकीपर्स के लिए 3 रोज़ा ट्रेनिंग टूर को SKUAST यानी कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीडीसी ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िला रामबन में एग्रीकल्चर फार्मिंग के बहुत ज़्यादा इम्कानात है और इसी के पेश नज़र 40 तरक्की पसंद किसानों के एक रोज़ा ग्रुप को 3 रोज़ा अवेयरनेस टूर के लिए SKUASTJ भेज दिया गया है और उन्होंने बताया है कि बी कीपिंग के इम्कानात को रोज़गार के एक जरिए के तौर पर देखते हुए हुकूमत जदीद काश्तकारी को फ़रोग देने के मंसूबे पर काम कर रही है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो कि स्क्वाश जम्मू में करवाया गया है, बी कीपर्स के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम रखा गया है। तो 40 फार्मर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के जा रहे हैं 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने, जिससे इनको नई टेक्निक्स बी कीपिंग में और बी रिलेटेड जो फार्मिंग है उससे बताई जाएंगी। तो वही आज हमने फ्लैग ऑफ
टूर पर जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की सादत से और एग्रीकल्चर की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि इससे हमारे ज़िम्मेदारों को अच्छा फ़ायदा हुआ है और अच्छे काम कर रहे हैं। इस वजह से 3 दिन का हमारा टूर है। हमारे साथ कुछ नए बीकीपर्स भी ट्रेनिंग के लिए का मतलब मैं पंचायत फेरी भी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमें महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से जम्मू में 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए लिया जा रहा है। हमें वहाँ पे मधुमक्खी की वो बीकीपर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी 3 दिन की, और वहाँ से आके हम अपना वो रोज़गार कमाएंगे। जिससे तो पहले भी यहाँ से ये ट्रेनिंग के लिए लोगों को लिया गया, तो अब भी लिया जा रहा है, तो हमें इससे बहुत अच्छा यानी बेनिफिट मिल रहा है, बहुत अच्छा। सर मैं गूल से आया हूँ, गूल तहसील से, और हमें एपीकल्चर की तरफ से टूर पर ले जा रहे हैं। हमें बीकीपिंग में बहुत फ़ायदा है, इसलिए हमें टूर पर ले जा रहे हैं। तो हम अपना रोज़गार कमाने के लिए जा रहे हैं टूर पे 3 दिन के लिए। मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, तो जो कि हमें टूर पे ले जा रहे हैं। कौमी यौम सारिफ के सिलसिले में जम्मू में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने सार्फिन को अपने हक के तय बेदार रहने की अपील की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे के मेंबरान ने कहा है कि सार्फिन को कई हक दिए गए हैं, लेकिन जानकारी न होने के सबब सार्फिन अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने सार्फिन से अपील की है कि वो अपने हुकूक पामाल न होने दें। अवेयरनेस अगर है भी, आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले से आप पूछते हैं कि ये 1 किलो कितने की, वो बोलेगा 50 रुपए की। अच्छा आधा किलो दे दो तो वो कहे 30 रुपए की। वो कैसे? तो पूछने वाला कोई नहीं ना। इसके लिए कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, हम लोग भी उसमें मेंबर थे। तो टैग लगने, कीमतें लगनी शुरू हुई थी, वो ख़त्म हो गई। पता नहीं कैसे ख़त्म हुआ, प्रेशर पड़ा तो पॉलिटिकल प्रेशर था, वो ख़त्म हो गई। अब एक ही जगह पर एक ही क्वालिटी की सब्जी जो है वो कई रेट हैं और इतना फ़र्क है। एक जो कमेटी बनी थी उसमें था 40% होलसेल के बाद 40% प्रॉफिट उसका होना चाहिए, लेकिन 100% प्रॉफिट चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुंछ जिले के तहसील मेंढर में सरकारी स्कूल अढ़ी में 300 तलबा के लिए हैं सिर्फ 4 कमरे। जी हां, सर्दी के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे ये तलबा और तालिबात पढ़ने को मजबूर हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ स्कूल चले और सब पढ़ें सब बढ़ें के नारे जोर शोर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक पुंछ जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है। पुंछ जिले में मेंढर सब डिवीजन के हरनी एजुकेशन जोन के तहत आने वाले गांव अढ़ी में वाक़े सरकारी स्कूल का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 300 तलबा व तालिबात के लिए स्कूल में क्लासरूम के नाम पर महज 4 कमरे हैं, जिसमें 1 कमरा स्कूल के ऑफिस के इस्तेमाल में है। बाकी बचे हुए 3 कमरे तकरीबन 300 बच्चों के पढ़ने और लिखने के लिए नाकाफी है, जिसके सबब इस सर्दी के मौसम में भी ज्यादातर बच्चों को रोजाना खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं यहाँ टूटे हुए हैं, यहाँ पे हमें सर्दी लग रही है, हम साथ में बैठते हैं तो हम गरीब घर से हैं, हम गरीब घर से बहुत दूर से आते हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, पर हमारे यहाँ पे रूम्स जो है नहीं है, रूम बहुत कम है। हम चाहते हैं, हमें सरकार से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ पे रूम फौरी तौर पर रूम दिए जाए। 11th क्लास में पढ़ते हैं सर जी, हमारे इधर बैठने के लिए जगह नहीं है सर, सर्दी भी है, बहुत सर्दी है सर जी। सरकार से फौरी तौर गुजारिश है कि हमारे बैठने के लिए बहुत जगह दे। तो सर ये टाट फटे हुए सर जी, हम बहुत दूर से आते हैं इधर सर जी, बैठने के लिए जगह ही नहीं। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और हम सब यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे खिड़कियों की हालात बहुत ख़राब है और वहाँ से ठंड अंदर आती है। हमें जल्द से जल्द सरकार से गुजारिश है कि हमें ऊपर बैठने के प्रबंध किए जाएँ। बहुत दूर से आता हूँ, 7th क्लास में पढ़ता हूँ और हमें बैठने की भी जगह नहीं है और हम दरख्त के नीचे बैठते हैं हर रोज़, और यहाँ पे टाट भी हमारे फटे हुए हैं और सरकार से गुजारिश की जाती है कि हमें बैठने के लिए इंतजाम किया जाए। इसके बारे में बात करते हुए स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि पोठी अढ़ी में हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल 8 क्लास तक की तालीम के लिए है। स्कूल की इस इमारत में पहले से ही 3 कमरे मौजूद हैं, लेकिन तकरीबन
6 महीने पहले सलामती के पेश नजर अढ़ी के हाई स्कूल को भी हमारे स्कूल के साथ जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हमारे पास अब तकरीबन 300 बच्चे हो गए हैं, लेकिन कमरे तो 3 हैं। ऐसे में बच्चों को सर्दी के मौसम में भी मैदान में बैठना पड़ रहा है। ये जो मेरे पास 3 रूम्स हैं, ये भी बेड कंडीशन में है, ये भी बैठने के काबिल नहीं, ना ही किसी क्लास लगाने के काबिल हैं। फर्श उनमें नहीं है, खिड़कियां उनमें नहीं है, फिर भी हम किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किसी तरीके से हम स्कूल को चला रहे हैं। सर्दी के मौसम में बच्चों के खुले आसमान के नीचे बैठने से स्कूल के हेडमास्टर भी फिक्रमंद है। उन्होंने महकमाए तालीम और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि हमें प्री फैब्रिकेटेड 5000 कमरे बनवा कर दिए जाएं और वाटरप्रूफ टेंट दिलाया जाए ताकि बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके और उनकी तालीमी करियर की तामीर की जा सके। और जो स्कूल की इमारत है उसके हवाले से भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। हमें इन तलबा व तालिबात के जोश व जज्बे को सलाम करना चाहिए जो सख्त सर्दी के मौसम में भी अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया को भी इन तलबा की ज़रूरत के पेश नज़र सहूलतें मुहैया करानी चाहिए ताकि इनकी तालीम मुतासिर ना हो और ये अपने करियर पर तवज्जो देकर मुल्क और कौम की खदमत में अपना ताउन पेश कर सकें। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। बांदीपोरा के पनर और तनघट इलाके में रहने वाले लोगों ने मधुमती नाले पर ब्रिज बनाने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों की माने तो बरसात के दिनों में जब नाले में पानी भर जाता है तो उस दौरान लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शहर से यहां का राब्ता टूट जाता है। श्रीनगर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जानिब से एक रोज़ा सालाना मीटिंग का एहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीर के कई जिले के रिटेलर्स ने शिरकत की। इस दौरान किसानों को HMO ऑयल और स्प्रे ई के फायदे बताए गए हैं। इस दौरान वहां पर किसानों ने कहा कि वो HMO ऑयल और स्प्रे ई से मुतमईन हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा भी मिल रहे हैं। मीटिंग में मौजूद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के DGM चंडीगढ़ ऑफिस सुनील कांत और असिस्टेंट सेल्स मैनेजर जम्मू कश्मीर के वैभव चौहान ने ऑयल के फायदे और सही इस्तेमाल के तरीके रिटेलर्स और डीलर्स के साथ साथ किसानों को भी बताएं। जम्मू और जम्मू के दूरदराज के इलाकों में तालीम को फरोग देने के लिए कई तंजीमें काम कर रही है। उन्हीं में से एक भारतीय शिक्षा समिति है। जम्मू में समिति की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर मदद की अपील की गई है। समिति के सदर वेजभूषण ने जानकारी दी है कि उनकी तंजीम जम्मू के दूर दराज के इलाकों में बच्चों को तालीम फराहम कराना चाहती है और जिसके लिए उन्हें सरकार से मदद की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो उनका काम आसान हो जाएगा। बांदीपोरा के हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में स्वीप के तहत जिला इलेक्शन ऑफिसर के विस्तारत से एक क्विज प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और जिसमें सैकड़ों तलबा तालिबात ने शिरकत की। जिला इंतजामिया की जानिब से बांदीपोरा के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने प्रोग्राम की सदारत की। हम आपको बता दें कि क्विज के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई थी और जिसमें एक सख्त मुकाबले के बाद टीम C ने कामयाबी हासिल की। प्रोग्राम का मकसद ये था कि तलबा को जमहूरियत और उसके उसूलों की जानकारी फराहम की जाए ताकि मुस्तकबिल में वो मुल्क की जमहूरियत के एम्बेसडर साबित हो सकें। स्कूल के पुराने तलबा से रूबरू होने के मकसद से राजौरी ज़िले में वाक़ आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में एलुमनाई मीट का एहतमाम किया गया जिसमें 600 से ज़्यादा तलबा और साबिक तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन और स्कूल स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस दौरान मेजर जनरल प्रतीक शर्मा GOC 25 इन्फेंट्री डिवीज़न और पैटर्न आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल के मेहमान खुसूसी रहे और इस तकरीब को मज़ेदार और कामयाब बनाने के लिए तलबा तालिबात ने नाज़रीन के लिए कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए।